आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंदमयी स्थिति। उसके नीचे ही हमने देखिए सफेद रंग से एक कारण शरीर का नाम लिखा है, क्योंकि आनंदमय स्थिति तो देखिए तभी बढ़ती है जब कारण शरीर अपनी पूर्ण 100% शुद्ध अवस्था में आ जाता है। इसीलिए हमने देखिए आनंदमय स्थिति को और कारण शरीर को पूर्ण रूप से सफेद रंग से दर्शाया और उसके नीचे ही हमने एक तालिका सी बनाई है। देखिए इस तालिका में जो हमने प्रतिशत लिखे हैं, ऐसा कोई शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये तो मैं अपने जो बनाए गए सूत्र है कि शास्त्रों में तो एक ही बात का उल्लेख आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को एक आधार में लेते हुए मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 एक संख्या रूप में समझाया है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि ये प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, जबकि आत्मा एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम चेतन तत्व एक ही होता है और चेतन तत्व अब हम जानते हैं कितनी ही आत्माएं हैं। अब सृष्टि में देखिए इतनी अधिक आत्माएं हैं, लेकिन संख्या में देखिए क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो ही नहीं सकती। भले ही अनंत है, जिसको देखिए शास्त्रों में भी कहीं लिखा ही नहीं गया, इसलिए हम कहीं उसको शब्दों में लिखने में वो संभव ही नहीं है। इसलिए हमने अपने सूत्र को आगे बढ़ाते हुए देखिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 से समझाते हैं और इसी तरह विशुद्ध सतोगुण को हम 1000 से समझाते हैं, मात्र एक समझाने के लिए, क्योंकि ये सूत्र मैंने लगभग 22-25 वर्ष पहले बना था। तकरीबन ये स्थितियाँ देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम किसी को समझाते हैं तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए 1 का सिक्का, 10 का नोट, 100 का नोट और 1000 का नोट, जो कि आजकल देखिए 2000 का नोट आप समझ सकते हो, क्योंकि आज 1000 का नोट तो प्रचलन में ही नहीं है। शास्त्रों में भी जब जब कोई सूत्र रूप में बात कही गई होती है तो उसका उद्देश्य होता है कि आपको हमें उस सूत्र को अपने दिमाग में सदा बनाए रखना होगा। ठीक इसी तरह परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक हमने जो 1500 वीडियो तैयार किए हैं, उनमें भी देखिए 1, 10, 100, 1000 का ही एक सूत्र बना हुआ है। इसी सूत्र के आधार पे ही हम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि एक कर्म में सदा कलयुग में ही नहीं, सतयुग में भी यही थे, त्रेता युग में भी यही थे, द्वापर युग में भी यही, यानी इनके आने का क्रम कभी बदलता नहीं है। इन गुणों की स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी तरह आपके मेरे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। यानी मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर इन 3 गुणों का जैसे जैसा संग करता है, फिर वैसा वैसा कारण शरीर बनता है। उसी आधार पे देखिए आज हमने ये जो 3 स्थितियां लिखी हैं, सत्वगुण के नीचे हमने 89% लिखा है, एक कम 90%, और रजोगुण के नीचे हमने देखिए मात्र 10% लिखा है और तमोगुण के नीचे मात्र 1% लिखा है। अब आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था, क्लेश युक्त जीवन, जिसमें हमने देखिए क्लेश युक्त जीवन को तो काले रंग से दर्शाया था, क्योंकि घर घर में क्लेश है, सभी मनुष्य देखिए दुखी हैं। ये जन्म मरण का बंधन भी अपने आप में दुखदायी है। सभी मनुष्यों के साथ देखिए ये त्रिविध ताप सदा ही बने रहते हैं। अपने कर्मों के कारण भी दुख सुख मिलते हैं, दूसरों के कारण भी, अन्य जीव जंतुओं के कारण भी, अन्य मनुष्यों के कारण भी, क्योंकि अन्य मनुष्यों को भी तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। यदि वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो उसके कारणवश हम दुखी होते हैं। भले ही परमात्मा की देखिए एक कर्मफल सिद्धांत में एक क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत है, परमात्मा उसकी भरपाई कर देते हैं,
अन्यथा परमात्मा का जो एक दिव्य गुण है न्यायकारी, वो फिर अपने आप में अपूर्ण माना जाता है। क्योंकि परमात्मा के देखिए जितने भी गुण हैं वो उन गुणों के आधार पे ही अपनी स्थितियों को बोध करवाते हैं। परमात्मा किसी का भी देखिए पक्षपात नहीं लेते। पक्षपात नहीं लेते का अभिप्राय क्या है कि न्याय संगत स्थितियां बनती हैं। आपके हमारे कर्मों का एक प्रकृति की जो एक अदालत कहो, एक व्यवस्था कहो, उसके अंतर्गत ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो योनियां एक कष्टमयी है, दुखदायी है, तामसी योनियां कही गई हैं। अब मनुष्य योनि को तो देखिए तामसी योनि नहीं, राजसी योनि कहा गया है। कहीं कहीं देखिए मनुष्य योनि को आपको हमें एक सात्विक योनि बनाने का एक अवसर दिया गया है, क्योंकि मनुष्य योनि केवल कर्म योनि ही नहीं है, ये साधना योनि का एक अवसर है। साधना योनि का अवसर का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त करते हुए आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। अब आनंदमय स्थिति देखिए परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है। आनंदमय स्थिति का अभिप्राय परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप से है, जबकि हम आप आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप हम तब तक ही रहते हैं जब तक हम प्रकृति के गुणों का देखिए एक मर्यादा में संग करते हैं। वो मर्यादा का संग ही मैंने देखिए अपने बुद्धि के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा से ये जो आज मैंने नीचे सत्वगुण को 89%, रजोगुण को 10% और तमोगुण को 1% किसी आधार पे लिखा है, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि उस दिन हमने जो क्लेश युक्त जीवन लिखा था उसके नीचे भी हमने देखिए एक तो कारण शरीर को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया था, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। और उसके नीचे हमने देखिए 3 स्थितियां दिखाई थी कारण शरीर की, जब उसमें सतोगुण 1% रहता है, रजोगुण और तमोगुण की देखिए, क्योंकि सभी मनुष्यों का एक अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग संस्कार बन गए हैं, अलग अलग स्थितियां ही कारण शरीर के बनने के कारण मैंने उसको देखिए 99% में रजोगुण और तमोगुण को इकट्ठा जोड़ दिया था। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए किसी मनुष्य का रजोगुण 70% हो सकता है और शेष 29% तमोगुण हो सकता है। और इसी तरह किसी का देखिए रजोगुण 50% हो सकता है, तमोगुण 49% हो सकता है। और कहीं कहीं देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां भी बन सकती है। किसी का सतोगुण देखिए 1% से अधिक भी हो सकता है। देखिए ये एक कल्पना के आधार पे, एक संकेत लेने मात्र से, एक शिक्षा लेने मात्र से, ताकि आपके हमारे जीवन में इन सभी मूलभूत स्थितियों का आपको में बोध हो। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है ये जो मनुष्य जीवन है ये भी अपने आप में देखिए एक दुखमय है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए जन्म और मृत्यु ही एक दुखदायी स्थितियां नहीं है। भले ही जन्म को आपके हमारे परिवार वाले देखिए एक खुशी की स्थितियां समझते हैं, क्योंकि जन्म होने पे हम खुशियां मनाते हैं और मृत्यु होने पे हम शोक मनाते हैं। जबकि दोनों ही स्थितियों में देखिए जन्म लेने वाले आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, या उस समय की स्थिति को दुख होता है, मरते समय भी कष्ट होता है। और ये जो जीवन के बीच में ये जो व्याधि और जरा है, देखिए व्याधि का अभिप्राय रोगों से होता है। अब कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको देखिए कम अधिक रोग नहीं होते। स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होते हैं, मन के स्तर पर भी रोग होते हैं। मन के स्तर के रोग देखिए 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपको में देखिए प्रसन्न नहीं करते, दुखी करते हैं, अशांत करते हैं, अतृप्त करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक मनुष्य के जीवन में कम अधिक बनी रहती है। और ये तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित नहीं करता। देखिए जब तक हम कर्म योग में ही स्थित नहीं होते तो तब तक आपका हमारा ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इसमें ही एक संग बना रहता है। अब कोई मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है तो वो सात्विक माना जाता है, जो रजोगुण का अधिक संग करता है वो राजसी माना जाता है, और जो तमोगुण की अधिक संग करते हैं वो तामसी स्वभाव वाले बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर
आपके हमारे जीवन में देखिए जन्म मृत्यु भी एक दुखदायी स्थितियां हैं। ये व्याधि और जरा जरा का अभिप्राय होता है देखिए वृद्धावस्था से। वृद्धावस्था अपने आप में ही देखिए एक रोग है, विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर के स्तर पर एक अपूर्णताएं होने के कारण वो दुख देती है। आंखें कमजोर हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, चलने फिरने में भी थोड़ी कठिनाई आने लगती है। आपका हमारी जो जठराग्नि कमजोर होने से, पाचन क्रिया कमजोर होने से विभिन्न प्रकार की एक असहज स्थितियां वो आपको हमें दुखी करती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनुभव में आती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अपने मनुष्य योनि के महत्व को समझो, साधना करो। साधना करते करते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर दो। कारण शरीर को शुद्ध होने पे ही आपको में देखिए आनंदमय स्थिति का बोध होता है। ये जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे जब मृत्यु आती है तो फिर मनुष्य का नया जन्म भौतिक जगत में, जब प्रकृति के 3 गुणों के एक स्थितियों में होता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में, क्योंकि कारण शरीर एक कारण रूप में समाप्त हो जाता है। देखिए कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, और कारण क्या है, आपके हमारे कारण शरीर में जो गुणों की जो स्थितियां होती हैं। देखिए हमने मनुष्य जीवन में जैसा जैसा इन 3 गुणों का संग किया होता है सकाम भाव से। देखिए जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार समझाते रहते हैं। अक्सर हम देखिए बार बार इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें कभी भी बुरा चिंतन नहीं करना। देखिए बुरा चिंतन करने से आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। और बुरा चिंतन तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव नहीं बनाता। यानी कि कुल मिलाकर जब तक आपका हमारा जीवन एक अनुशासन में नहीं आता, और ये अनुशासन में तभी आता है जब मनुष्य सत्संग करता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से हम गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं, उसको एक अनुशासन में ले आते हैं, परमात्मा की स्मृति हम सदा बनाए रखते हैं। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में एक बनी रहती हैं तो फिर आपका हमारा जीवन देखिए ये जो रजोगुण के जो उछल कूद है उनसे बचने लगता है। संसारी विषय भोग जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भोगों में उसकी उत्सुकता समाप्त हो जाती है। यानी कि इन विषय भोगों को वो देखिए एक स्थूल शरीर की अवस्था तक ही एक सीमा में रखता है। इसीलिए तो देखिए हमने नीचे 3 स्थितियां दिखाई हैं। सतोगुण 89%, रजोगुण 10%। ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से कहो, आपके हमारी आवश्यकताओं से कहो, इसलिए हमने इसको देखिए 10% का जोड़ा है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आपको दाल रोटी चाहिए, आपको हमें 2-4 जोड़ी वस्त्र के चाहिए, आपको हमें रहने का स्थान चाहिए, और भी देखिए समाज में रहते हुए आपको हमें विभिन्न कुछ अनुकूलताएं एक जीवन की बनानी होती हैं। लेकिन ये सभी देखिए एक सात्विक स्थितियां मानी जाती हैं। यानी कि जब आपका हमारा रजोगुण पूर्ण रूप से सत्वगुण की लगाम से एक अनुशासन में रहता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए, देखिए लगाम क्या है, मन। क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की जो घोलके हैं, घोलके ये देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये विषय भोगों का सुख लेना चाहती है, उनको भोगना चाहती हैं। और 5 हमारी आपकी कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये एक कर्मेंद्रियां मानेगी। इनसे हम कर्म करते हैं सुख पाने के लिए। देखिए कोई भी मनुष्य दुख पाने के लिए कभी भी कर्म नहीं करता, क्योंकि आत्मा सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई चींटी हो। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां एक आपके मेरे देखने में आती हैं। अब देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों में सभी जोनियां तो आप और हम अपने जीवन में देख नहीं पाते, लेकिन जितनी भी देख पाते हैं
उनके एक जीवन का जब हम अनुभव करते हैं तो हम पाएंगे कि कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। तो इसका अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा सदा ही एक आनंद प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहती है। प्रयत्नशील होने का अभिप्राय प्रयासों से है, कर्मों से है। अब उसी दिशा में जब मनुष्य देखिए सत्वगुण की जब न्यूनता होती है तो सुख पाने के उद्देश्य से मनुष्य फिर पाप कर्म करने लगता है, छीना झपटी करने लगता है, अनीतिगत कार्य करता हुआ वो तमोगुण में गिरने लगता है। इसलिए तो हमने उस दिन वाले वीडियो में देखी रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को इकट्ठा जोड़ के 99% का एक लेबल लगा दिया था, जबकि आज हमने देखी रजोगुण को मात्र 10% और तमोगुण को हमने देखी मात्र 1% का इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए रात को जब सोते हैं, आराम करते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को पुनः एक फुर्ती मिले, स्फूर्ति आ जाए, वो स्वस्थ बना रहे क्योंकि जी आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक साधन है, साधना करने के लिए। इसका अभिप्राय क्या कि आपको एक सात्विक नींद लेनी होती है। देखिए हमने सात्विक नींद पे भी एक बार एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से बनी रहती हैं, यानी कि तमोगुण का हमने 1% संग करना है, रजोगुण का एक 10%, ये मात्र एक सूचक है ताकि आपने हमने देखिए एक धर्मानुसार अपना पुरुषार्थ करना है। देखिए धर्मानुसार पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम ये देखिए जब मर्यादा में रहते हैं, धर्म की लगाम में कहो या धर्म की चार दीवारी के अंतर्गत रहते हुए ही आपके बड़े कर्म होते हैं। तो इनको भी देखिए शास्त्रों में एक निष्काम भाव से कर्म श्रेणी में ही माना गया। लेकिन जब जब हम देखिए भोगवश यानी कि रस पूर्वक जब हम राशि स्थितियों को 5 विषय भोगों को भोगने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसको कर्मों से जुड़ा गया है, वो सकाम कर्मों की श्रेणी में आ जाते हैं। और इन्हीं 5 सुखों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य अन्य जीवों को दुखी करता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा जो कर्म करने की अनुमति दी गई वो तो देखिए विहित कर्म है, और जिन कर्मों को करने की मना की गई है वो निषेध कर्म है। निषेध कर्म ही देखिए पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में यदि पाप कर्म अधिक करता जाता है तो फिर वो मनुष्य योनि से भी वो हाथ धो भरता है, यानी कि उसको मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य योनि भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य योनि प्राप्त होने की भी एक पात्रता कही गई है कि जब आपके बारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता हो और मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा बनी हो। देखिए ऐसी स्थितियां जब बनी रहती हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि की प्राप्ति होने पे फिर आपकी हमारी जितने जितने अनुपात में वो आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी होती है। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब जब हम देखिए मृत्यु शब्द कहते हैं या जन्म कहते हैं, इसका अभिप्राय केवल और केवल स्थूल शरीर से होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए जब किसी जीव की मृत्यु होती है, विशेष रूप से देखिए किसी मनुष्य की, तो उसके स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही फिर जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, अब कारण शरीर में देखिए जैसी जैसी पात्रता बढ़ चुकी होती है, अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं ना, जैसे परीक्षा में हमने जो जो लिखा होता है, अब 3 घंटे की परीक्षा के बाद आपका हमारा पेपर देखिए छीन लिया जाता है। छीनने का अभिप्राय देखिए मृत्यु से आप समझ सकते हैं, हालांकि हम अपने आप देते हैं या छीनने। लेकिन ये उदाहरण मात्र देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, उनको आपने देखिए एक ज्ञान पूर्वक उस पर चिंतन करना होता है ताकि बात आपके हमारे मन मस्तिष्क पर वो बैठ जाए, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़े। यानी कि जैसे ही मृत्यु होती है तो आपके हमारे कर्मों का, साधना का, किसी भी प्रकार की जो एक स्थितियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं।
अब उस स्थिति विशेष के बाद फिर आपका मेरा कोई नया कर्माशय नहीं बनता। अब मृत्यु होने के बाद जो आपने हमने कर्म किए थे, साधना जहाँ तक कर ली थी, वो एक कारण शरीर में एक कैद हो जाती है। अब उस बने हुए कारण शरीर के आधार पे ही परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति की एक व्यवस्था में वो वैसा वैसा फिर नया स्थूल शरीर मिलता है। अब देखिए, संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी होगी तो फिर उसको पुण्य मनुष्य योनि मिल जाती है। और जहाँ जहाँ उसके संस्कार बने होंगे, प्रवृत्तियाँ बनी होंगी, फिर वैसे वैसे वातावरण में उसका जन्म होता है। देखिए, कर्मों के आधार पे आपकी हमारी पात्रता बनती है। उसके बाद जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बना होता है, इच्छा रहती है, उस इच्छा को फिर एक प्रधानता दी जाती है, उसको महत्व दिया जाता है। अब देखिए, अब किसी के पुण्य कर्मों की अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है। अब उसका यदि सुख भोगने की इच्छा थी स्वर्गों की, तो फिर उसके ऊपर की योनियों में एक प्रवृत्ति होती है। जबकि दूसरी ओर यदि आपको मेरा पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन चुका है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, अब ऐसी स्थिति में प्रकृति की व्यवस्था में आपको हमें फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य करती है। अब जबकि नीचे की योनियों में देखिए, जन्म लेने की किसी की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन पात्रता बिगड़ गई है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों की अनुपात बढ़ गया है, पुण्य कर्म न्यून रह गए हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे जैसे आपका हमारा स्वभाव बढ़ चुका होता है, उस स्वभाव के अनुसार और कर्मों की पात्रता के अनुसार नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या जन्म लेने को हम बाध्य हो जाते हैं। भले ही देखिए, कोई भी मनुष्य नीचे की योनियों में जन्म की इच्छा तो रखता ही नहीं। इच्छा नहीं रखने का अभिप्राय देखिए, आप और हम नीचे की योनियों के ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके हम नाम सुनने से ही घबरा उठते हैं। तब उन स्थिति विशेष में उन योनियों में मनुष्य को प्रकृति जाने को विवश करती है। अब देखिए, उन योनियों में आज जितने भी जीव हैं जो आपके हमारे एक संज्ञान में हम देखते हैं, वो भी आपके हमारे समान ही कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य ही थे। देखिए, मनुष्य थे, इस पर आप विचार करो, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर की स्थिति को सुधारें। क्योंकि कारण शरीर में ही देखिए, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए, हम दिन प्रतिदिन चर्चाएं करते आए हैं, और लगभग ये जो 1500 वीडियो बनी है, उन पर हम देखिए अलग अलग विषयों को जैसे हम लेते हैं वीडियो में, तो उसके आधार पे ही अपनी चर्चा को एक गति देते हैं, एक स्थान देते हैं। क्योंकि आज हमारा देखिए, कारण शरीर के नीचे हमने जो 89% लिखा हुआ है, और रजोगुण 10% और तमोगुण 1%, ये स्थिति जब तक नहीं बनती तब तक आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। पूर्ण रूप से शुद्ध होने का अभिप्राय है कि जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, वो दग्ध बीज नहीं होते। देखिए, बीज को हो, संस्कार को हो, स्वभाव को, ये सब एक ही बात है। यानी कि बुरे संस्कार जब जल जाते हैं, क्योंकि बीज जब जल जाता है तब उसमें किसी भी प्रकार के कोई अंकुरण की संभावना नहीं होती। देखिए, ये अंकुरण कहाँ होता है? आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। अक्सर आप देखोगे ना, आपके हमारे मन बुद्धि में कर्म करने से पहले कुछ विचार आते रहते हैं। अब उन विचारों के अनुसार ही फिर हम आगे की स्थूल शरीर के स्तर पर अपने इंद्रियों को निर्देश देते हैं। ये पूरी एक स्थिति देखिए, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको भी समझनी चाहिए। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। ये जो 5 घोड़े हैं, लगाम को भी समझो, बुद्धि को भी समझो। देखिए, लगाम और बुद्धि यानी कि मन और बुद्धि, इनका एक संबंध है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, आपके बारे देखिए, टायर जहाँ जहाँ घूमते हैं, तो चालक उस स्टीयरिंग को जिस जिस दिशा में ले जाता है, तो अब ड्राइवर की बुद्धि जैसी जैसी होगी, उसने जिस मंजिल पर पहुंचना होता है। देखिए, हम जब कैब करते हैं या स्वयं गाड़ी चलाते हैं, तो आपका बड़ा एक लक्ष्य होता है कि हमने ऑफिस जाना है, हमने उस रिश्तेदार के घर पहुंचना है, या हमने इस काम के लिए उस स्थान पे पहुंचना है।
तो फिर उसी के अनुसार ही, यानी कि जब लक्ष्य बन जाता है तो उस बने हुए लक्ष्य के अनुसार ही हम अपनी गाड़ी को उस दिशा की ओर ले जाते हैं। ये दिशा वो देखिए, वो स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं, चालक को आप बुद्धि भी कह सकते हो। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की शरणागति में रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखना है। देखिए, इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। हम बार बार कहते रहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा ध्यान परमात्मा की ओर जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, कुछ वातावरण में ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि आपका मेरा मन टिकने लगता है, परमात्मा का ध्यान लगने में आसानी रहती है। जबकि रात को तो देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं, विषय को एक विषय भोगों के प्रति अधिक लोलुपता रहती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का फिर रजोगुण बढ़ाती हैं। अब रजोगुण बढ़ाती हैं या तमोगुण बढ़ाती हैं, ये दोनों देखिए पास पास की स्थिति हैं। अब हमने जो अभी आरंभ में एक सूत्र बताया था ना, 1 10 100,000। देखिए, तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं। पास पास का अभिप्राय क्या है कि ये दोनों पड़ोसी हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित रहता है तो उसका देखिए तमोगुण में आना जाना, गिरना उठना बैठा रहता है। यानी कि जब जब हमारी विषय भोगों की एक लोलुपता बनी रहती है तो मनुष्य से पाप कर्म होते ही रहते हैं। और ये पाप कर्म कब होने समाप्त होते हैं? जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है। अब देखिए, एक एक शब्द पर थोड़ा आप ध्यान दो। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहते हैं। ये सतोगुण क्या है? धर्म। कहते हैं ना, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, मोक्ष का लक्ष्य तो ये आनंदमय स्थिति है। जन्म मरण के बंधन से जब हम मुक्ति पा लेते हैं, और ये मुक्ति पाने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते हैं। और स्थूल शरीर तब तक रहता है जब तक आपका हमारा एक प्रारब्ध, जो कि हम माता के गर्भ में जब एक प्रवेश करते, आत्मा प्रवेश करते, उसी समय विशेष में आपका हमारा एक प्रारब्ध, यानी कि जाति आयु भोग निश्चित रहते हैं। उस प्रारब्ध के रहते रहते ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक कार्यरत रहता है। उसी स्थिति विशेष में हम साधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कर्म अच्छा करें बुरा करें उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। देखिए, अच्छे अच्छे कर्म तो तभी होते हैं जब मनुष्य परमात्मा का ध्यान लगाता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों के अनुसार देखिए केवल विहित कर्म करता है, निषेध कर्मों से बचा रहता है। जैसे हम यातायात में देखिए निषेध कर्मों से बचते हैं तो आपके हमारे चलान नहीं कटते, और जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान कटते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, परमात्मा के यहाँ जब हम निषिद्ध कर्म करते हैं तो आपके हमारे भी चलान करते हैं। ये नीचे की योनियों में जन्म लेना या दुखमय स्थितियों का एक हमारे जीवन में प्रवेश होना, ये आपके हमारे कटे हुए चलानों का ही भुगतान होता है। और दूसरी विशेष बात, कभी कभी हम देखें यातायात के नियमों के चलान से बच भी जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जो ऐसे बचे हुए चलान भी परमात्मा की प्रकृति द्वारा एक हमें भुगतने होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको में समझना होगा। आपको में अपने छोटे से छोटे कर्म के प्रति भी सचेत होना होगा। अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होगा। जब ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में बनी रहती हैं तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए एक अनुशासन में रहता है। वो अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखता है। ऐसे मनुष्य की फिर विषय भोगों के प्रति कोई रसपूर्वक कोई लोलुपता नहीं होती। ये सभी स्थितियों पर आपको में एक केंद्रित होना होगा। और ये केंद्रित मनुष्य तभी हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना आरंभ कर देता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करता है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण का जो एक अनुपात है ये 89% बना देती है। देखिए, ये 89% मैंने इसी आधार पे बनाया है कि
तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10%, तो ये कुल मिला के देखिए 11% बन जाते हैं। अब 100% में से जब आप 11% हटाते हो तो शेष देखिए 89% बचता है। अब इस स्थिति विशेष में आपका हमारा जो एक जीवन है वो सात्विक माना जाता है। सात्विक बुद्धि बने रहने से आपका हमारी एक जीवन अनुशासन में रहता है। मनुष्य का एक भोगों की स्थितियों से पूर्ण रूप से एक विराम लग जाता है और साधना में देखिए वो निष्काम भाव से ही कर्म करता है, यानी कि वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में ही अपने आप को स्थित रखता है। ऐसी स्थितियों में आपके हमारे कार्य शरीर में जो बुराइयां हैं, जो बुरे संस्कार है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष को ही देखिए कारण शरीर शुद्ध माना जाता है। इसको मायातीत की स्थिति भी आप कह सकती हो। तो फिर ऐसी स्थिति बनने पे फिर वो स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो पुनः कोई भौतिक जगत में कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया है। कारण शरीर अब शुद्ध हो गया है, समाप्त हो गया है। एक ही स्थिति है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बढ़ती हैं तो फिर हम मरने के बाद परमात्मा की एक सानिध्य में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम लंबे काल के लिए मोक्ष की कहो आनंद की स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, आनंदमय स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगें, जब बनने की दिशा की ओर हम अपना प्रयास करने लगें, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए, अपने कार्यशील को शुद्ध करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी आनंदमय स्थितियां बनने लगें, इसके लिए मेरी ओर से बार बार शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधार पे आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।